इस समय का हम सदुपयोग करें, क्योंकि महापुरुष हमें उत्तम जीवन जीने का रास्ता बताते हैं। रहना तो हमें इस संसार में ही है और जीवन भी जीना है। कोई ऐसा नहीं कि हम आकाश में उड़ जाएंगे, लेकिन हम संसार में रहें, संसार का उपयोग करें और संसार में रहते हुए, संसार का उपयोग करते हुए हम निर्लेप रहें कि जैसे जल बिच कमल निराला, मुर्गाई नैसाने और सबद सुरत भवसागर तरिया, नानक नाम बखाने। महापुरुष एक उत्तम जीवन जीने की कला सिखाते हैं कि जिससे हम संसार में जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति करते हुए अपने जीवन को जिए। क्योंकि खाना पीना, सोना और बाल बच्चों का लालन पालन करना, ये तो आदमी में और पशुओं में एक जैसा ही है। आहार निद्रा भैच मैथुन सामान्य एतत् पशुभिनयना, ज्ञानो विशेषो अधिको नयना। कहते ज्ञान विशेष है, अर्थात मनुष्य आत्मचिंतन कर सकता है। 84 लाख योनियों में मानव सर्वोत्तम है और इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी अपने श्रीमुख से कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कहते हैं बड़े भाग्य से ये मानव शरीर मिला है, सुर दुर्लभ। आहा, देवताओं को भी जो मुश्किल है वो मानव शरीर हमें मिला है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ऐसा सदग्रंथों में कहा गया है कि देवी देवता भी इसके लिए प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं कि भगवान हमें मानव शरीर दे दो। क्यों? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधना का धाम है, कर्म योनि है। मनुष्य कुछ भी कर सकता है। मनुष्य को छोड़ करके जितनी योनियां हैं वो मात्र भोग योनि है। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मुक्ति का दरवाजे पर हम खड़े हैं। इसलिए बाबा नानक ने कहा कि 184 भ्रम दिया पह पर अटकी आए, गर अब के पह ना पड़े तो फिर 84 जाए। हम लोग भी जब छोटे बालक थे, खेलते थे और कुछ नहीं तो ये सर के चंगे बना लेते थे और कहते थे भाई इस बार पोह आना चाहिए, ये सेंटर में दिल्ली के पास आ गई है काटू। तो कहते हैं कि मुक्ति के दरवाजे पर हम आकर के खड़े हो गए। श्री गुरु महाराज जी वो रास्ता बताते हैं जिस रास्ते पर चलने से आदमी की मुक्ति होती है। मुक्ति किससे होनी है? इन संसार के झंझटों से, इन संसार की लगाव से हमें मुक्ति होनी है। और श्री गुरु महाराज जी हमको कहते हैं भाई उसके लिए तुझे मेरे निर्गुण स्वरूप को समझना पड़ेगा। क्योंकि भगवान के 2 रूप हैं, एक निर्गुण है और एक सगुण है। निर्गुण और सगुण अवस्थाओं का फर्क है। जैसे एक बीज में पेड़ है, जब तक वो बीज में पेड़ बीज में है तब तक वो पेड़ निर्गुण है। लेकिन जो ही वो पेड़ बीज से बाहर आ गया, प्रकट हो गया, वो सगुण हो गया। काठ में आग है, जब तक आग छिपी है तब तक वो निर्गुण है
और जो ही काठ से आग प्रकट हो गई, बाहर आ गई, वो सगुण हो गया। मेहंदी में लाली है, जब तक छिपी है तब तक निर्गुण है, प्रकट हो गई सगुण हो गया। दूध में घी है, जब तक प्रकट छिपा है तब तक निर्गुण है, और वही प्रकट हो गया तो सगुण हो गया। अलग नहीं अवस्था का, जब तक डोरमेंट है, छिपी हुई है, तब तक निर्गुण, और प्रकट हो गया तो सगुण। श्री गुरु महाराज जी हमको ऐसा ज्ञान देते हैं, अपने स्वरूप का ज्ञान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपने स्वरूप का ज्ञान कराया, और जो ही अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को देखा तो कहते हैं मोह नष्टा स्मृति लभ्या, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मेरी स्मृति है, मेरी यादगार तरोताजा हो गई, मुझे सच्चाई का ज्ञान हो गया। भगवान राम ने हनुमान जी को अपना ज्ञान कराया। पहले तो हनुमान जी बड़ी विद्युता की बात करते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरौ रणवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कारण कमल फिरत तुम स्वामी, की तुम तीन लोक में दो नर नारायण की। भगवान रामचंद्र जी ने सीधी सादी बात कह दिया, कोसलेश दशरथ के जाए और हम पितु बचन मान बन आए, यहाँ हरि निश्चर वैदेही और फिरत विप्र हम खोजत ते ही। अब इतना तो कोई बात नहीं, इससे आगे वाली जब चौपाई कही तब, क्योंकि उस समय में कोई झूठ नहीं बोलता था। आज हम करते 1 पैसा है और बताते 10 गुना 10 पैसा है, जिससे कि हमारे सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में, और उस समय में कोई अपनी बड़ाई नहीं करता था। अब महात्मा जी ने ऐसा बोला तो मैंने कहा आप 4 जूते मार लेते। लेकिन आप ये तो अपने छोटे को अगर कोई बड़ाई करे तो कैसा बुरा लगता है, कितना बुरा लगता है। तो मैंने कहा कि भैया आप 4 जूते मार लेते, लेकिन लोगों के सामने ऐसा मत बोलो। हालांकि उनकी महानता है कि वो अपने छोटों को भी बड़ा करके, लेकिन अपने को तो बुरा लगता है ना। तो उस समय भगवान राम कहते हैं, अपनो चरित कहा हम गाई और विप्र कहो निज कथा बुझाई। पंडित जी, क्योंकि हनुमान जी पंडित जी का रूप धारण करके गए थे, पंडित जी अपना तो चरित्र हमने कह दिया, लेकिन आप भी अपना कथा कहो, अपना परिचय दो। हनुमान जी समझ गया चरित्र महान पुरुष। अब देखो हमारे वचन है, क्यों? क्योंकि हम बौद्धिक स्तर से अपनी बात को कहते हैं, और गुरु महाराज जी के प्रवचन है, क्योंकि गुरु महाराज जी स्वयं साक्षात पार ब्रह्म हैं। उनके मुंह से निकला हुआ हर शब्द वेद वाक्य है, हर शब्द वेद वाक्य है, इसलिए उनके प्रवचन हैं। हम उनके प्रवचन सुनने के लिए आए हैं। ज्ञानी पुरुष जो कहते हैं, जो आचरण करते हैं, वही समाज में आदर्श बन जाता है। इसलिए देखो हनुमान जी पहचान गए, प्रभु पहचान गए सोई चरना, और सो सुख उमा जाए नहीं वर्णा। हे पार्वती, भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं, हे पार्वती, प्रभु को जब पहचान लिया, क्योंकि उन्होंने अपना ज्ञान कराया रामचंद्र जी ने, जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन को अपना ज्ञान कराया, हनुमान जी को रामचंद्र जी ने अपना ज्ञान कराया। ऐसे ही हमारे अंतर जगत में गुरु महाराज जी ने हमको अपना ज्ञान दिया है कि मैं तुम्हारे अंदर इस तरह से विराजमान हूं। इसीलिए संतों ने कहा कि लाख कोष जो गुरु बसे, दीजे सुरत पठाए, और शब्द तुरी असवार हो पल पल आवे जाए। कि गुरु महाराज जी तो हमारे प्राणों को चला रहे हैं, इस शब्द के ऊपर, शब्द के रूप में इस प्राणों के साथ चल रहे हैं। क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी ने हमें कैसा ज्ञान दिया है, अरे मन करो ऐसो जाप, मिटे संकट कोटि तेरे और मिटे सगरे पाप, कटे संकट कोटि तेरे और मिटे सगरे पाप, चेत चैतन्य खोज कर ले, देख आपा आप, और काग से जब हंस होवे
नाम के प्रताप, सूरत माला फेर हृदय में, मिटे सकल संताप। कहते हैं कि सुरती हमारे अंदर, सुरती की माला फेरो। ये मन शब्द के साथ अंदर जाना और शब्द के साथ बाहर आना, ये इसीलिए मंदिर में परिक्रमा होती है। वो परिक्रमा इस गुरु महाराज जी के शब्द की नकल है। उसमें चारों तरफ घूमा जाता है, इस शब्द सूरत फेर हृदय में, मिटे सकल संताप, अरे मन करो ऐसो जाप। इसलिए गुरु महाराज जी हमें आत्मा की ओळख कराते हैं, आत्मा के ज्ञान देते हैं, आत्मा की जानकारी देते हैं। और फिर एक भक्त कहता है, हम तो आत्म पूजाधारी, समझ समझ कर निश्चय की ना। हमने दुनिया की सारी विद्याओं को सबको समझ लिया, लेकिन हमने जो आत्म विद्या समझी है ये सारी विद्याओं पर भारी है। हम तो आत्म पूजाधारी, समझ समझ कर निश्चय कीनो और सबन पर भारी। और देवल जहां धुंधली पूजा, जितने भी देवता है वहां धुंधली पूजा, देवत दृष्टि नहावे, देवता दिखाई नहीं देता, लेकिन हमरो देवल प्रगट दिखे, बोले चाले खावे। हमारे देवता तो प्रगट में बैठे हैं, गुरु देवन के देव, जो देवों के देव हैं। इस सृष्टि में गुरु महाराज जी ही सृष्टि के मालिक है, और जिन पर वो कृपा कर दे उसी को मुक्त कर देते हैं, उसी को अपने शब्द से जोड़ देते हैं। इसलिए भाइयों माताओं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है। ज्ञान है अच्छा आदमी बनना, अपनी बुराइयों को जिंदगी से निकालना। और गुरु महाराज जी का जब हम ध्यान करेंगे तब हमें अपनी बुराई, क्योंकि वैसे तो किसी भी व्यक्ति को ये लगता ही नहीं कि मैं बुरा हूं। चोर भी चोरी करता है तो उसे लगता है कि फायदे का सौदा है, कम मेहनत में ज्यादा पैसा मेरे पास आ गया। डकैत डाका डालता है तो वो ये सोचता है कि कम पैसे में कब जो है मेरे पास आ गया बहुत पैसा। जेब कतरा जेब काटता है तो सोचता है कम मेहनत में और बहुत सारा पैसा मेरे पास आ गया। जब बताओ चोर को, डकैत को, लुटेरे को, बदमाश को, जेब कतरे को, इन्हीं को अपने काम बुरा नहीं लगता, तो क्या दुनिया में किसी को अपना काम बुरा लगेगा? लेकिन गुरु महाराज जी के स्वरूप का ज्ञान होने के बाद हमें ये मालूम हो जाता है कि क्या कार्य सही है और क्या कार्य गलत है, और फिर हम उस गलत के रास्ते से बचते हैं। हम गलत के रास्ते पर नहीं चलते और हम अच्छे इंसान हो जाते हैं, क्योंकि अच्छा आदमी बनना ज्ञान है, अपने जीवन की बुराइयों को निकालना ज्ञान है। और इसीलिए अब हमें ये बात थोड़ी समझ में आने लगी कि कबीरदास जी का भजन था कि मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। कि अपने अंदर की बुराइयों को मिटा दो। और ये मिटेगी कैसे? जब गुरु महाराज जी का निर्गुण और सगुण दोनों की जरूरत है, क्योंकि बिना सगुण के निर्गुण नहीं और बिना निर्गुण के बिना काठ के आग नहीं होगी आग। इसलिए हम जब तक उनका, क्योंकि देखो गुरु महाराज जी का देखो, चुंबक को देखते हम, चुंबक और लोहा में और चुंबक में बेसिकली कोई फर्क नहीं है, दोनों ही लोहा है। चुंबक भी लोहा है और लोहा भी लोहा है, लेकिन लोहे के कण हैं, चुंबक के कण हैं, वो एक एक करके उत्तर और दक्षिण दिशा के अंदर बट गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, बट गए हैं। इसलिए साधारण लोहे को अपनी तरफ खींचने की क्षमता, ताकत उनमें आ गई। लेकिन लोहे के कण हैं वो मिले जुले हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक देहाती भाषा में बात कहूं, जैसे ये खंबा बीच में है
उस खंबे को आधे लोग इधर खींचे और आधे लोग इधर खींचे तो खंबे को गिरा नहीं पाएंगे, लेकिन सब एक ही तरफ खींचेंगे तो खंबा गिर जाएगा। इसलिए चुंबक के कण उत्तर और दक्षिण में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बट गए हैं, और लोहे के कण मिले जुले हैं। लेकिन वही लोहा अगर चुंबक के संसर्ग में आए तो उस चुंबक के अंदर भी ये क्षमता आ जाती है, लोहे में भी ये क्षमता आ जाती है कि वो साधारण लोहे को अपनी तरफ खींच लेते हैं। बस यही बात हमारे साथ है। हमारे संतोष बहन गाया करती है कि हमारे गुरु महाराज जी आ गए तो सहज में ही हमारे घर में गंगा आ गई। नहीं, सहज में ही हमारे घर में गंगा आ गई। गंगा नहीं, सारे तीर्थ धाम गुरु महाराज जी के चरणों में है। 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी होत अखंड, और सहजो ऐसो धाम नहीं। सकल अंड ब्रह्मांड, कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड में श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आश्रय लेने के बराबर और कोई पुण्य का धाम है ही नहीं।